नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित। त्रेता युग में मानव शरीरधारी प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर के साकार स्वरूप है। परमेश्वर के साकार और निराकार स्वरूप को लेकर प्रायः सामान्य जन भ्रम की स्थिति में रहते हैं। प्रभु परब्रह्म परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, अजन्मा है, अद्वैत है, अपरिमेय है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को मात्र निराकार स्वरूप में स्वीकार कर लेना विवेक संगत और तर्क संगत नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड के सृजन, पालन एवं संहार का दायित्व परब्रह्म परमेश्वर के कंधों पर है। वह समस्त सृष्टि के, समस्त ब्रह्मांड के रचयिता है। इसलिए धर्म की ध्वजा जब धूमिल होने लगती है, संसार में अधर्म का, पाप का वर्चस्व बढ़ने लगता है, तब वह परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप धारण कर अपनी लीलाओं से, अपने अलौकिक कृत्यों से धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और प्राणियों में सुख, शांति और समृद्धि की संरचना करते हैं। भटके हुए प्राणियों को मार्ग दिखाकर अपने कृत्यों से वह परब्रह्म परमेश्वर मानव शरीर धारण कर उपदेश देते हैं। वही परमेश्वर स्वरूप भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता को निरूपित किया गया है। गोस्वामी जी महाराज ने काकभूषुंड जी के सगुण स्वरूप ध्यान के संदर्भ में उनके मन में होने वाले संशय का निरूपण बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। लोमस ऋषि के पास काकभूषुंड जी परब्रह्म परमेश्वर के संदर्भ में जिज्ञासा लेकर जाते हैं और लोमस ऋषि परमेश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करते हैं और काकभूषुंड जी को परब्रह्म परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप की भक्ति करने, आराधना करने का उपदेश देते हैं।
बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वेत बुद्धि बिनु, द्वेत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईस समान। लोमस ऋषि बार बार क्रोधित होकर हठ पूर्वक निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने लगे। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप की अभिव्यक्ति करने लगे। किंतु काकभूषुंड जी महाराज तो उस परमेश्वर के सगुण स्वरूप का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। वह भक्ति पूर्वक परमेश्वर के सगुण स्वरूप पर, साकार स्वरूप पर अपना मन एकाग्र करना चाहते हैं। उनका मन तो ब्रह्म के, परब्रह्म परमेश्वर के सगुण स्वरूप के साक्षात्कार हेतु व्याकुल था। उन्हें निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने में कोई अभिरुचि नहीं थी। वह सोचने लगे, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वशीभूत रहने वाला मूर्ख जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद से मिलता जुलता है। इनके अनुसार जगत प्रवाह 5 भेदों में समन्वित है। जीव और ईश्वर में, जीव और जीव में, जीव और जड़ में, ईश्वर और जड़ में, जड़ और जड़ में भेद स्वाभाविक है। जिस प्रकार संसार सत्य है, उसी प्रकार इसमें होने वाले भेद भी सत्य है। ज्ञान में हम किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करके एक विलक्षण स्वरूप में देखते हैं। द्वैतवाद में ईश्वर, चित और अचित, इन 3 नित्य परस्पर भिन्न तत्वों को सत्य माना गया है। इसमें चित और अचित ईश्वर के आश्रित है। केवल ईश्वर अनाश्रित तत्व है। वह अनंत सद्गुणों से युक्त है। वही संपूर्ण विश्व का सृष्टा, दृष्टा और संहर्ता है। ईश्वर पूर्ण है। वह समस्त कर्मों का अधिष्ठाता है। वह भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता है। उसका प्राकट्य अवतारों के रूप में ही हो सकता है। जीवों की संख्या अनंत है और वह मूलतः अणु रूप में चेतन एवं आनंदमय नित्य शाश्वत तत्व है। किंतु भौतिक शरीर के संसर्ग एवं कर्म बंधन से वह दुख भोगते हैं। ईश्वर ने मुक्ति का मार्ग समस्त प्राणियों के लिए नहीं खोल रखा है। मुक्ति का मार्ग भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही खुलता है। भक्ति की तीव्रता के अनुसार मुक्ति 4 प्रकार की मानी गई है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। इस प्रकार द्वैत का अभिप्राय है
सबको अलग अलग देखना, और अद्वैत का अभिप्राय है समग्र को एक रूप में देखना। जब तक प्राणी द्वैत भाव में रहता है तब तक उसे मैं, तू, मेरा, तेरा, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आदि अनेकों द्वंद्व अनवरत परेशान करते रहते हैं। द्वैत भाव के कारण ही प्राणी माया मोह के बंधन में बंधा रहता है। वस्तुतः प्राणी मात्र में मुक्ति का मार्ग अद्वैत भाव में समावेश से ही दृष्टिगोचर होता है। अद्वैत ही एकात्म भाव है। एकात्म का अभिप्राय एक ही आत्मा का सभी जीवों में विद्यमान होना है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए ईश्वर उन्हीं जीवधारियों में अपने को स्थिर मानता है जो प्राणी भक्ति भाव से संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में ईश्वर के स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं और संपूर्ण जगत को ईश्वर में ही समाहित हुआ मानते हुए उस परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त ही संसार में निवास करने योग्य होते हैं। मानव जीवन की समग्रता उस परब्रह्म परमेश्वर से एकाकार होने में ही निहित है। यदि जीव आत्मा परमात्मा से विलग होकर कहीं अपना अस्तित्व ढूंढती है तो वह उसका प्रयास व्यर्थ ही है। अतः इस चराचर जगत के समस्त प्राणी उस परब्रह्म परमेश्वर के अंश मात्र हैं, परमाणु हैं, जो परमात्मा से विलग होकर एक अलग शरीर धारण कर परमात्मा के निर्देशन में अपने कर्तव्य की पूर्ति